मेरा प्रेमी मुझे अपने पोतों के लिए संदेश भेजता है। शुरू हुआ, मैं क्या करूं। नमस्ते महिलाएं, और मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं एलेक्स कोमोंटे, आपका फ्रेंड संबंध विशेषज्ञ हूं। आज के वीडियो में मैं वास्तव में आपकी मदद करना चाहता हूं समझने के लिए कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे स्वीकार कर लिया तो मैं क्या करूं। क्या मेरे पास समाधान है? और उत्तर हाँ है। आपको समझना होगा कि क्या हो रहा है पुरुष मन में, पुरुष मनोविज्ञान में, क्योंकि तब आप वास्तविक कार्य करेंगे, वह जो आपको कुछ अच्छे परिणाम प्रदान करता है। तो यदि आप मुझसे पूछ रहे हैं, एलेक्स मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे स्वीकार कर लिया तो मैं क्या करूं, आपको समझना होगा कि यह सिर्फ आपका प्रेमी नहीं है, यह मानव मनोविज्ञान के बारे में है। मैं उसके द्वारा क्या कहना चाहता हूं, जब आपके पास एक प्रेमी होता है एक संबंध में, वह हमेशा विचार करेगा आप यहां हैं और आप हमेशा उसे प्यार करेंगे, क्योंकि हम मनुष्य चीजों को स्वीकार कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, शायद आपने अपने जीवन में यह किया हो। मेरे पास वह महिला थी, वो बस 6 महीने तक बचत कर रही थी। उसे एक अद्भुत पर्स खरीदना चाहिए, इसलिए उसे यह बैग चाहिए और दूसरा नहीं। हफ्तों बाद क्या हुआ, उसने बस काम कर दिया था। उसने कह दिया, उसने बैग खरीदा, तस्करी, और फिर उसे इसके साथ ठीक लगा, और उसे नहीं पता था कि 3 महीने बाद वह एक और तस्करी, एक और बैग देख रही थी। क्योंकि के रूप में मानव हमें बस जो कुछ भी हमारे पास है उससे संतुष्ट होने में कठिनाई होती है। हम हमेशा अधिक खोज रहे होते हैं। संबंध के लिए इसका क्या मतलब है? आपका प्रेमी आपको स्वीकार कर लेगा क्योंकि वह सोचता है कि आप हमेशा वहां होंगी, और यह आपकी गलती नहीं है, यह बस एक मानव व्यवहार है। हम अब क्या कर सकते हैं? मेरे पास आपकी मदद करने के लिए 3 सुझाव है आपको देने के लिए। पहला, आपको अपने जीवन के साथ कुछ बदलने की आवश्यकता है। शायद आपका व्यक्तिगत जीवन पुनर्निर्माण करने के लिए, क्योंकि आप अब भी एक महिला हैं। बस उसकी प्रेमिका, उसकी पत्नी, तुम खुद हो, तुम एक महिला हो, इसलिए आपको अपना जीवन पुनः बनाने की जरूरत है। नंबर 2, यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि स्वस्थ संबंध बनाए रखने के लिए, प्यार को बनाए रखने के लिए आपको करना होगा सुस्त नई गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना होगा, क्योंकि फिर एक आदमी कभी भी आपको स्वयं से भी नहीं लेगा। यदि आप केवल वर्तमान क्षण में जी सकते हैं, हर सेकंड का आनंद लें, मैं यह सुनिश्चित कर सकता हूं कि यह आदमी संबंध में अधिक सक्रिय हो सकेगा। वह कभी भी आपको स्वयं सिद्ध नहीं समझेगा। सुझाव नंबर 3, यह दूर रहने के बारे में है। जब कोई आदमी आपको बेईमानी कर रहा होता है, इसका मतलब है कि वह आपको कुछ मूल्य नहीं दे रहा है। वह सोचेगा कि आप हमेशा वहां होंगे। तो मेरी भूमिका संबंध विशेषज्ञ के रूप में है कि यदि आप थोड़ी सी दूरी लेते हैं और साथ ही साथ आप अपने व्यक्तिगत जीवन को समय और क्रियाएं दे रहे हैं, और आप नई गतिविधियों के बारे में भी सोचेंगे, तो इन 3 टिप्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं चाहता हूं कि आप कुछ दूरी लें। इसका ठीक तौर पर क्या मतलब है? मैं आपसे कभी भी पहला कदम नहीं उठाने की विनती करूंगा। पहला कदम जैसे पहला पाठ संदेश, पहली फोन कॉल, या यहां तक कि बाहर जाने का अनुरोध, आपको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि वह शामिल हो। हम चाहते हैं कि उसे यह एहसास हो कि वह आपको खो सकता है। और आज के वीडियो में मैं वास्तव में तुम्हें समझने में मदद करना चाहता हूं कि एक प्रेमी तुम्हें ही ले लेगा, लेकिन वह तुम्हारी मूल्यवानता को भी समझ सकता है। तो जब आप थोड़ा दूर होते हैं तो यह सोच सकता है कि ओह, क्या हो रहा है, मुझे वापस जाने की और मुझे उसे फिर से आकर्षित करने की जरूरत है, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे पता है कि यह क्षतिपूर्ण होता है, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपका संबंध बेहतर हो, आप चाहते हैं कि आपका संबंध मजबूत हो, और आप चाहते हैं कि आपका प्रेमी आपसे प्यार करे जैसे आपके संबंध की शुरुआत में। यह करने के लिए यह एक व्यक्तिगत काम के बारे में है, यह आपके संबंध में नई गतिविधियों के बारे में है, और स्वीकार करने की बात है थोड़ी दूरी पाने के लिए। अगर आप इस स्थिति को स्वीकार कर सकते हैं, और अगर आप इन 3 सुझावों को कर सकते हैं, यह एक संबंध को हमेशा के लिए बदल सकता है। मुझे पता है कि आप मुझसे क्या कहना चाहेंगे। आप मुझसे कहोगे, एलेक्स मैं खेल नहीं खेलना चाहता, मैं चाहता हूं कि यह संबंध प्राकृतिक हो, और यही मैं आपके लिए चाहता हूं। लेकिन कभी कभी प्राकृतिक मानव व्यवहार को स्वीकार करना चाहिए। मैं इसका क्या मतलब है? आपको स्वीकार करना होगा कि एक आदमी आपको स्वीकार कर लेगा जब आप बहुत अधिक प्यार देते हैं, जब आप उसके लिए जीते हैं, जब आप एक सहनिर्भरता पैटर्न में होते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको समझाना चाहता हूं कि छोटे कार्य आपको परिणाम दे सकते हैं। परिणाम अब यह आसान है। आप मुझे एक टिप्पणी छोड़ सकते हैं, आप अपनी कहानी नीचे साझा कर सकते हैं, आप मुझे पसंद भी कर सकते हैं, और बस सदस्यता ले सकते हैं। इस अद्भुत YouTube चैनल पर हर रोज आप मेरी फ्रेंच उच्चारण सुन सकते हैं। लेकिन आप एक युक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं जो आपकी प्रेम जीवन और व्यक्तिगत जीवन को बदल सकती है। यदि आप और आगे जाना चाहते हैं तो बस मेरी वेबसाइट FrenchRelationshipExpert.com पर आएं। मेरी वेबसाइट पर आपके पास ढेर सारे लेख हैं
और आप एक निजी कोचिंग सत्र भी बुक कर सकते हैं। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, मैं करूंगा, वहां हूं, मैं आपका समर्थन कर सकता हूं, मैं आपकी मदद कर सकता हूं, मैं आपको ऐसा उपकरण दे सकता हूं जो सुनिश्चित कर सके कि आप अपने प्रेमी को समझ सकें और वह कभी 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 आपको छोड़कर नहीं जाएगा। एक बार फिर अनुदान देने के लिए धन्यवाद। मैं जल्द ही आपसे मिलूंगा दोस्तों, मिलते हैं, अलविदा।